जनूबी कोरिया में दो बड़े आलमी रहनुमाओं की अहम मुलाकात। अमरीकी सदर ने चीनी हममनसब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई, हमारी मुलाकात कामयाब होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं, कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक है, दीगर पर भी हो जाएगा। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ममालिक के लिए अहम मसाइल पर गुफ्तगू के लिए पुरुम्मीद है। गजा में सीज़फायर करवाने पर आपको खैराज तहसीन पेश करते हैं। चीन और अमरीका को शराकतदार और दोस्त होना चाहिए। तारीख ने यही हमें सिखाया कि मौजूदा हालात का भी यही तकाजा है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ मामूल की बात है। अमरीका से मिलकर तरक्की के लिए काम जारी रखने पर तैयार है। चीनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा इकदाम, फौज को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर का कहना था कि दूसरे ममालिक के जौहरी तजर्बात के बायस फौज को हिदायत दी। अमरीका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफ़ी पीछे तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। बहुत हो गया, अफगानिस्तान में घुसकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। तालिबान रजीम ने लड़ने की कोशिश की तो निशाने इबरत बना देंगे। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं कि तालिबान भारत के हाथों में खेल रहे हैं। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें, पाकिस्तान को आजमाना महंगा पड़ेगा। अरब टीवी इंटरव्यू में बोले कि भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुष्पनाही कर रहा है, सबूत मौजूद है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। जब तालिबान के एक वजीर भारत में थे उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जारहियत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मुज़ाकरात नाकाम होने का जिम्मेदार अफगान तालिबान को करार दे दिया। अता तारड़ का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का लिख कर ना देना मुनाफ़कत है और ये इस बात की दलील है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान का हक है कि वो अपने दिफा में जवाब दे, अफगानिस्तान को इस प्रॉक्सी वॉर में शिकस्त देंगे। पाक फौज के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से मुकाबला बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर 7 खारिज भी हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि कैप्टन नुमान सलीम ने तिब्बी फराइज के साथ महाज पर लड़ते हुए शहादत पाई। दहशतगर्दों के खात्मे के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहदा को खैराज अकीदत। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आसिफ अली जरदारी काज़म। शहबाज शरीफ बोले कि पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस और शहदा को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब। बोले, जंग हो, तबाहकुन ज़लज़ला हो या सैलाब, तुर्की ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। आज पाकिस्तान और तुर्की इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात के नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं, हमारे वसाइल एक दूसरे के लिए दस्तयाब हैं। वज़ीर आज़म कामयाब दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा एक बार फिर दोनों को अजीम शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी सदर का पाक भारत जंग का भी तज़किरा। जनूबी कोरिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों मुल्कों से कहा कि जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत ने कहा कि हम जंग रोक रहे हैं क्योंकि हमें तिजारत करनी है। 2 दिन बाद दोनों ने सीज़ फायर किया। मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। 8 माह में 8 जंगें रोकी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म को इंतहाई सख्त मिजाज करार दे दिया। ट्रंप ने मोदी की नकल उतारी, कहा कि मोदी ने कहा था हम लड़ेंगे और 2 दिन बाद भारत ने अमेरिका से राब्ता करके अपना मौक़िफ़ नरम किया। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना और अमलाक जलाना काबिल कबूल नहीं। देखना चाहिए कि एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई।
पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस पर गोलियां चलाई गई, मुजरिम के साथ मुजरिम वाला सलूक किया जाएगा। बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर ट्वीट किया कि 600 अफराद को मारा गया। ऐसा है तो लाशें कहाँ हैं, सबूत हैं तो फराहम करें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं। वज़ीर आला पंजाब का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी इजलास से खिताब, बोली कि गजा के नाम पर एहतजाज करने वालों के मुंह से फ़लस्तीन से मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। एहतजाज करने वाले असलहे और कीलों वाले डंडों से लैस थे। बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद करने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब सियासी जमात हथियार उठाती है तो सियासी जमात नहीं रहती। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त में पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि अवामी नेशनल पार्टी का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। तर्जुमान का कहना है कि ANP किसी जमात को वोट कास्ट नहीं करेगी, न किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगी। नशिस्त PTI रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ और JUI अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मुतफिक महमूद खान अशोकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करने पर इतफाक। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान के घर आमद, मुल्क की मौजूदा सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए कौमी जुर्गे के इनेकाद पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने जुर्गे की तजवीज़ का खैर मकदम किया। PTI ने सेनेट की खाली नशिस्त पर ताउन की दरख्वास्त भी की। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया। चौधरी यासीन के नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो ने जरदारी हाउस में किया। फैसले के वक्त पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत जरदारी हाउस में मौजूद थी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया। चौधरी लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब और फैसल राठौर के नामों पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से पहले सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत को कश्मीर मामले पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी PTI से मुलाकात की अलग अलग लिस्टें अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी गई। सलमान अकरम राजा ने अली जफर की जारी करदा लिस्ट पर एक और लिस्ट भेज दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी आज चौथी बार बानी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात की अलग अलग लिस्टें जेल हुकाम को भिजवा दी गयी। PTI ज़राए के मुताबिक जेल मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी बैरिस्टर अली जफर को दी गई थी, जबकि सलमान अकरम राजा ने अली जफर की लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी। सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम स्वाति, असद कैसर, जुनेद अकबर खान, तैमूर खान झगड़ा और निजी चैनल के साफी के नाम की फहरिस्त अरसाल की है। बानी PTI की जानिब से स्पेशल जज सेंट्रल को दी जाने वाली अदालती मोहर लगी कोऑर्डिनेटर की फहरिस्त भी सामने आ गई है। PTI की जानिब से दी जाने वाली फहरिस्त में इब्तदाई तौर पर 3 नाम हामिद खान, अली जफर और बैरिस्टर गौहर लिखे गए थे। फहरिस्त में चौथा नाम सलमान अकरम राजा का तब्दील शुदा पेन से इजाफी लिखाई से शामिल हुआ। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब के खिलाफ नया बहस खोल दिया है। ज़राए का कहना है कि चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अवामी असेंबली लगाने पर पार्टी रहनुमाओं की शदीद तनकीद का सामना है। पार्टी रहनुमाओं ने अदालत उज़्मा के बाहर अवामी असेंबली लगाने पर इजहार नाराजगी कर दिया। कहा, मुलाकातों के दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल क्यों दी।